हेलो हमारे छात्र छात्राएं, आज हम लोग करेंगे क्लास 11 का कॉमर्स का। जो लोग कॉमर्स स्टूडेंट है उन लोग के लिए अकाउंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और क्योंकि कॉमर्स का मतलब ही अकाउंट्स होता है, उसके बाद बाकी और भी सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, जो जैसे लेता है, कोई कॉस्ट टैक्स लेता है, कोई जीएसटी लेता है, कोई मैथ्स भी लेता है, ऑप्शन होता है। नॉर्मली तो 5 है, लेना पड़ता है, एक एक्स्ट्रा लेना पड़ता है, क्या ऑप्शन होता है। कोई ये ऑप्शन में कोई कॉस्ट टैक्स लेता है, कोई ईवीएस लेता है, कोई कंप्यूटर लेता है। तो जो भी आपका लेते हैं, तो जिसमें से आपको हिंदी इंग्लिश तो रहता ही है, साथ साथ में आपका अकाउंट्स तो कंपलसरी है, क्योंकि कॉमर्स लेने का मतलब अकाउंट्स है। और अकाउंट्स जानने के लिए आपको थोड़ा डेप्थ में जाना पड़ेगा। यदि आप डेप्थ में नहीं जाइएगा तो आपको ऊपरी ऊपरी जानना पड़ेगा, तो उससे आपको मन नहीं लगेगा। तब इससे अच्छा आप आर्ट्स में चल जाइए। इसीलिए आप यदि कॉमर्स लेते हैं तो कॉमर्स का आपको बेसिक चीज़ जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ आप किताब पढ़ लीजिएगा, किताब में क्या लिखा हुआ है, तो रूल्स है रेगुलेशन पढ़ लीजिएगा, तो रूल्स है रेगुलेशन पढ़िएगा बुक में जो भी है, तो उसके पहले में आपका थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। किंतु आपके पास तो दुकानदार ये सब तो है नहीं, नहीं पापा मम्मी आप लोग को भेजेगा दुकान में बैठने के लिए, या आप खुद भी बैठने चाहेंगे नहीं। इसीलिए थोड़ा आपको नॉलेज होना जरूरी है। तो देखिए, मैंने इसीलिए आज एक छोटा सा दुकान बनाया है, और थोड़ा सा सही ढंग से नहीं है, मान लिया कीजिए। और इससे पहले इसको जानने के लिए हर वक्त अपने आप को दुकान का मालिक खुद को समझा कीजिएगा। तभी जितने भी सम्स हैं आप जो भी करिएगा, हर वक्त उस जगह मालिक को अपने आप के जगह में रखे करिएगा। तब आपको एकदम पूरी तरह से एकदम नीट एंड ट्रांसपेरेंट आपको समझ में आएगा, ठीक है। हम रूल्स रेगुलेशन बाद में बता रहे हैं, पहले इसके बारे में हम समझा दें। देखिए, ये हमारा डिपार्टमेंटल शांति स्टोर, हमने एक नाम दिया। इस सब ओनर है मैं सूर्या, उससे जवाब अपना नाम दे दीजिएगा। इसको लोग आर्टिफिशियल्स नहीं बोलते हैं, इसका बड़ा महत्व है, ठीक है। इसका बड़ा महत्व नहीं है, इसका बड़ा महत्व है, क्योंकि आपका जब भी ये दुकान के लिए आपको क्या पेड लाइसेंस का जरूरत पड़ता है। यदि आप कहीं भी लोन लेने जाइएगा ना, तो आपको लोन नहीं देगा, ये दुकान को दे के देगा, ये नंबर दे के देगा, क्योंकि आपका ट्रेड लाइसेंस इसके नाम डिपार्टमेंटल शांति स्टोर्स के नाम से होता है, ठीक है। उसमें आपके आता है, सर्वे करता, सर्च करता है, देखते क्या है दुकान किसके नाम से है, ठीक है, दुकान कितना चल रहा है, कितना माल है, सेल है, सब देखता है। उसके बाद जाके सैंक्शन करता है, लोन सैंक्शन करता है, वो तो बात का बात है। चलिए, उसको हम लोग पहले थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते ये मेरा दुकान है, ठीक। इस तरीके से आप अपने आप को समझिएगा, ये मेरा दुकान है। यहाँ पर अपना अपना नाम सोच लीजिएगा। आपका दुकानदारी शुरू, ये आपका तराजू है, जिसको हम लोग कॉमन बैलेंस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर दुकान का मीटर बॉक्स है, ठीक है। मीटर बॉक्स इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर मीटर बॉक्स में जब आप दुकान से लेकर इलेक्ट्रिसिटी तो उठे करेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का शो करेगा कितना यूनिट आपका यूनिट उठ रहा है। ये आपका ये बैक पोर्शन में हमने एक चक्की का दुकान एक पोर्शन बना दी, चक्की का पोर्शन बैक पोर्शन बना दी। इसमें चक्की देखो दिया हुआ है, यहाँ एक मोटर है, ये चक्की है, ये ब्रेक एक आपको मालूम है। इसमें लेबर है, लेबर 300 लेबर है, ठीक है। मान लेते हैं एक आपका पूरा दिन भर में आपका 20 बोरा आपका गेहूँ पिसाता है, मान के चलते हैं। या आप हर हफ्ता 200 बोरा ऑर्डर देते हैं, ठीक है। जो आप अपना मर्जी समझ लीजिएगा। तो यदि आप लेबर को रखते हैं, तो कोई लेबर है जो बोले कि 50 रुपया एक बैग चालेगा और पीसेगा, 50 रुपया लेगा। एक बोरा का मतलब आपका 1 क्विंटल होता है, अभी 50 किलो का भी आता है, तो एक बोरा मान के चलो, जैसे ही मान के चलो आप पर डे आपका 800 रुपया लेता है, ठीक है। तो 50 किलो का मान के चलो, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे हिसाब में कि ये जो लेबर का मतलब क्या होता है, लेबर लोग होता है जो लोग रेगुलर पैसा लेता है, ठीक है, या कोई वीकली पैसा लेता है, या 15 दिन में लेता है, महीना में भी लेता है, ठीक है। वो उसके ऊपर में कोई भी वीकली भी लेता है, जिसमें से रविवार छुट्टी रहता है, 6 दिन काम होता है, अपना 8 घंटा का ड्यूटी होता है, सप्ताह में 3 घंटे, एक दिन भर में 3 शिफ्ट चलता है, 8 के 24 घंटा में अब 3 शिफ्ट चलता है, ठीक है। हम एक शिफ्ट का एक बात बोल रहे हैं, इस हिसाब हो गया लेबर का, ठीक है। अब यहाँ पर मेरा कैश बॉक्स है, जिसमें हम पैसा वैसा रखते हैं लेन देन के लिए। ये हम लोग का सेक्शन स्टाफ सेक्शन है, तो इसमें बिलिंग करता है, कितना माल गया कितना माल ये रिकॉर्ड रखता है। उस
तरह का जहाँ कंप्यूटर ये काउंटर सेक्शन है और माल की आई रिटर्न हुआ इसका सेक्शन हो गया, ये बिलिंग सेक्शन, ये काउंटर में परचेसर का सेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, इतना दूर तक आपको इतना दूर तक समझ में आया। और भी कुछ होता है तो आप अपना तरीका से जैसे आपका दिमाग में आएगा इसमें आप भरते जाइएगा अपना तरीका। हम जितना बता रहे हैं आपका दिमाग में जैसे जैसे उत्पन्न होगा उसमें से डालते जाइएगा और समझते आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा बाहर में। बाहर में देखिए ये एजेंट है। एजेंट तो आपको जानते हैं, एजेंट आप कमीशन पे काम करते हैं। फिर आपका ट्रांसपोर्ट है, आपका जो माल इसमें आएगा तो चाहे लॉरी से आएगा यानी ट्रक से आएगा उसे ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। अच्छा, या आपका शिप से आएगा, जहाज से आएगा। ज़्यादा माल जब आप मंगाते हैं 1000 बोरा लगाते हैं 5000 बोरा मंगाते हैं तो शिप से भी आ सकता है और ट्रेन से भी आ सकता है। इंपोर्ट जो करते हैं इंपोर्ट या ट्रेन से भी हो सकता है, शिप से आपका जैसे जैसा कनेक्शन होता है उस तरह का। ठीक है, जहाज में आएगा तो ज़्यादा सिर्फ आपका तो माल नहीं आएगा, बहुत जन का माल आता है उसमें आपका भी माल आ जाता है। तो सारा शिप में तो आपका माल नहीं ना आएगा, कुछ माल आएगा, उससे ट्रेन में भी कुछ माल आ गया। बहुत जन का सफर जो बिजनेस करता है ये हो गया। ये आपका सप्लायर है, सप्लायर को हम लोग सिंडिकेटर एससी मैंने सिंडिकेटर। ठीक है, इसके बाद देखिए डेटर्स है, डेटर को हम लोग कस्टमर बोलते हैं, DBQ डेटर्स में कस्टमर होते हैं। ये आपका बाहर में समझ में आ गया। छोटा आपका छोटा हाथी जिसको हम लोग बोलते हैं मिनी छोटा हाथी मिनी ट्रक ये हो सकता है, चाहे बैलगाड़ी तो अभी होता नहीं है। और तो छोटा कैसे मिनी जो छोटा है तो छोटा जगह में होता है तो वो सब आ जाता है, क्योंकि बड़ा लॉरी आपको दुकान तक तो नहीं आएगा तो ये सब छोटा चीज़ आ जाएगा। ठीक है, यदि आपका सामने में स्पेस जिस तरह का हिसाब है उस तरह का हिसाब का सामान आएगा। आपका सामने में यदि रास्ता चौड़ा है तो आपका ट्रक डूब जाएगा, ट्रक से माल आएगा। मार्केट में ट्रक डूबता है, यदि डिपार्टमेंट तो सामने में यदि आपका 50 फुट चौड़ा रास्ता है तो आपका ट्रक में आएगा। यदि आपका गली कुची में है या स्पेस कम है 20 फुट का रास्ता है तो आपका मिनी ट्रक आ जाएगा जिसको हम लोग छोटा हाथी बोलते हैं। तो ये कहानी आ गया है। अब इसका हिसाब से इसका ये आप लोग हो गया। अब इसका हिसाब से हर एक का जर्नल बनेगा। ये आपको समझ में आ गया, ये प्रोसेस पूरा एकदम ड्राइंग समझ में आ गया। अब इसके ऊपर में हम क्वेश्चन करेंगे, मतलब जर्नल बनाएंगे, जर्नल के ऊपर में हम उसको सॉल्व करेंगे। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग गोल्डन रूल्स हम लोग जान लेंगे। ठीक है, गोल्डन रूल जान लेंगे। तो देखिए गोल्डन रूल में उसमें जितना ढूंढिएगा उतना ज्ञान मिलेगा। किताब है, किताब ज्ञान का भंडार है, जितना पढ़िएगा उतना ज्ञान मिलेगा। ठीक है, तो सब कुछ तो इसमें नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जितना दूर जितना जरूरत है उसमें उससे ज़्यादा बताने का कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि 3 रूल्स होते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट होता है, एक रियल अकाउंट होता है, एक नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, हम लोग लिख